हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के सुंदर सुबह में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आइए आज के सुबह में हम परमेश्वर के वचन के मन को लगाएं। इस समय मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 25 अध्याय और वचन 11। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, बाइबल कहती है चांदी की टोकरियों में सोने का सेब, और आप जानते हैं कि सोने का सेब होता नहीं है। सेब तो सेब ही होता है, नेचुरल होता है, पर प्रभु ने कहा सोने का, वचन कहता है सोने का सेब। प्रेज द लॉर्ड। और ये कौन कह रहा है? संसार के इतिहास में या इस भवसागर में एक गिफ्टेड व्यक्ति, एक वरदान से भरा हुआ और ऐसा वरदान पाया हुआ कि उसके समान कोई ज्ञानी नहीं, उसके समान कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। ऐसा परमेश्वर का भक्त है जिसका नाम सुलेमान है, जो बहुत ज्ञानी है। वो कहता है ठीक समय पर कहा गया वचन। यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, जैसे टोकरियां, चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। प्रभु के लोगों, हमारे जुबान के द्वारा बोला गया शब्द कितना प्रभावशाली हो सकता है, कितना निर्माणकारी हो सकता है, कितना विध्वंसकारी हो सकता है, ये ठीक समय पर निर्भर करता है। और परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है यदि वो ठीक समय पर कहा गया है तो वो सोने के सेब के समान है। टोकरी को उसने चांदी का बताया, सोने का नहीं, पर जो उसमें रखा गया शब्द है वो मानो सोने का सेब है, बहुमूल्य, कीमती है। बाइबल कहती गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और एग्जैक्ट सही समय पर प्रभु ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। कई बार शैतान हमारे जीवन को निराशा, हताशा और व्याकुलता में लेकर आता है। हम निराश होते हैं और उस समय पर हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के लोग यदि नकारात्मक शब्द बोलें तो हमारा जीवन पीड़ाओं से भर जाता है। पर जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो गहरे जल में, गहरे अंधियारे के बीच में भी वो रोशनी और उम्मीद को लाता है और वो अद्भुत में जीवन को लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा जीवन जो मनुष्य नहीं दे सकता। और सुलेमान उसके विषय में कहता है, यदि आप सवोपदेशक निकालते हैं 3 अध्याय वचन 7 को, तो लिखा बोलने का भी समय है, बोलने का समय, काटने का समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का समय। तो हर बात के लिए एक समय परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है। और यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है कि चांदी की टोकरी पर रखा हुआ मानो बहुमूल्य है, अद्भुत है, उसकी कीमती, उसका कीमत है। अब आप बताइए सोने के सेब की कीमत है कि नहीं? यानी आपने अगर सटीक शब्द बोला, सही समय पर बोला, उसकी कीमत है। गलत समय पर बोला, वो कीमत खो देगा। तो यहां हम इस वचन को सीखते हैं और इसी विषय को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रभु के लोगों, एक सही शब्द, एक सही बात कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। यदि आप रोमी की किताब को अगर पढ़ते हैं, उसके 8वें अध्याय को, 27-28 वचन को, तो वहां पर स्पष्टता के साथ में बोला गया है हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता, हमें पिता के सामने बात करना नहीं आता, पर पवित्र आत्मा आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो हमें 2 लोगों के सामने बोलना है। मनुष्य मनुष्य के सामने बोलता है। आप अधिकारी के साथ कैसे बर्ताव करते हैं और आपके नीचे जो कर्मचारी है उससे कैसे बात करें? क्या आप कलेक्टर के ऑफिस में जाकर कहेंगे? क्या ऐसे क्रोध के अवस्था में आकर आप उससे बात करेंगे? अपमानजनक भाषा बात करेंगे? नहीं करेंगे। आप एकदम नम्र दीन होकर ये जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, क्योंकि वो अधिकारी है। और वहीं जब आपका नौकर हो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है? शब्दों का हेर फेर देखिएगा। वैसे ही हम मनुष्य के साथ व्यवहार, उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ हमारा व्यवहार, हम प्रभु से कैसे व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से शब्द। तो बाइबल कहती है, रोमी की किताब उसके 8 अध्याय उसके 26 वचन अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप उसे पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है हम नहीं जानते हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, या हम नहीं जानते कि हमें किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल प्रभु से करना चाहिए। परंतु पवित्र आत्मा आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। 27 वचन है, और वो आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आज 2 वचनों पर, 2 बातों पर मनन करना है और प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु के लोगों, सुंदर शब्दों का अपने जुबान से उच्चारण कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जीभ के वश में जीवन भी है
और मृत्यु भी है, और जो उसे काम में लाएगा उसका प्रतिफल उसे प्राप्त होगा। यदि आप अच्छे शब्द बोलेंगे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, नकारात्मक शब्द बोलेंगे आपका जीवन नकारात्मक हो जाएगा। अच्छे शब्द हमारे जीवन में है नहीं, इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम अच्छे शब्द पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना में बोलेंगे, लोगों के साथ बर्ताव करें। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस सिद्ध और पवित्र आत्मा के लिए, उस धन्य आत्मा के लिए, क्योंकि जब वो हमारे भीतर आता है ऐसे शब्द निकलते हैं, प्रेम के शब्द, दया के शब्द, क्षमा के शब्द, और जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। फिर लोग कहने लगते हैं अरे ये तो ऐसा नहीं था पहले, ये तो बड़ा लड़ाकू था, झगड़ा करने वाला था, घर में लड़ाई और झगड़े होते थे, आज इसके घर में ये चीजें क्यों नहीं, इसके जीवन में क्यों? क्योंकि यू आर चेंज, आप बदल चुके हैं। यीशु ने आपको एक नई सृष्टि बना दिया और आप बदल गए, अब आप नए हो चुके हैं। आपके जीवन में, आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में कोमलता है। यही तो स्वभाव है यीशु का। लोगों ने यीशु के मुंह पर थूक दिया, उसे बेइज्जत किया, अपमानित किया, उसे क्षमा किया। लोग देखकर कायल हो गए, कैसे हुआ ये? हालेलुया। आप जानते हैं हमारी देश की आज़ादी में कितने जवानों ने अपने लहू को, कितनी माताओं ने अपने पति, अपना बेटा, अपना पति को कुर्बान किया। पर गांधी जी ने कहा इस काल में यहाँ भी किसकी शिक्षा है? यीशु की शिक्षा है। यदि कोई यहाँ पर तमाचा मारे उसे दूसरा भी, मतलब कैसा शब्द, और आज भारत आजाद है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शिक्षा है बाइबल के। इसलिए प्रभु के लोगों, सटीक समय पर बोला गया शब्द चांदी की टोकरी में सोने का सेब के समान है। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपके जुबान को, आपकी अंतरात्मा को, आपके प्रार्थना को प्रभु ऐसा शब्द दे कि जब आप बोलें प्रभु आपके सुने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारी सहायता कर ताकि हम एक ऐसी वाणी बोल सकें प्रार्थना में, लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ, हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ व्यवहार करते हैं, उन जगहों पर ऐसे शब्दों का हम उच्चारण करें, मीठी बोलियां, सामर्थ्यशाली बोली। आपने कहा उजाला हो और वो हो गया, क्योंकि वचन सही समय पर सटीक रीति से भरपूरी के साथ बोले गए। प्रभु आज मेरे भाई और बहन जो उजाले में नहीं अंधियारे में जीवन बिताते हैं, आज बोलिए प्रभु उनके जीवन के लिए कि वो उजाले में आ जाएं, उनका जीवन उजाला हो जाए, इनके रिश्ते, इनके बिजनेस, इनके व्यवसाय उजाला हो जाए, अद्भुत आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। हर एक लोगों को जिस वीडियो को देखते हैं यीशु के नाम से आप आशीषित करें पिताजी। सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।